विजय कुमार खोजी से अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पर आए और काम की तरफ से पगड़ी पहना करके इनका स्वागत करें, नेताजी का स्वागत करें। विजयपाल खोजी पीछे क्यों भाई? पूरा में बीडीसी कंवर सिंह यादव और जिला पार्षद संतोष कुमार पीटीआई जी, विजयपाल खोजी और ये नेताजी का पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे बिना विलंब किए, तुरंत आएंगे। इसके बाद तैयार रहे चांदी का मुकुट लेकर के। इस बरादरी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ मैं आदरणीय भाई जितेंद्र सिंह जी और भाई टीकाराम जूली और भाई ललित जी, जो उन्होंने आज अपने सारे कार्यक्रम को छोड़ के आपके बीच आकर के आज एक अपील वोट के लिए की है। भाव साहब के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो बहुत ही सादगी और शालीनता के प्रतीक रहे हैं। इन्होंने राजनीति को एक नया रूप दिया है। जिस परिवार से इनका संबंध रहा है उसके अलावा इन्होंने अपनी एक ऐसी छवि बनाई है कि जिस पद पर भी रहे हैं उसी को सुशोभित किया है और आज पूरा हिंदुस्तान इनकी इस बात को सराहना के साथ देखता है, गर्व से हम भी देखते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि जब भी कभी हरियाणा का कोई आदमी इनके पास जाता है तो इन्होंने कभी हरियाणा या राजस्थान में फर्क नहीं समझा, बस सिर्फ इतना कहते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, वो कहते हैं हरियाणा से, कहता है इसकी प्राथमिकता पे बात सुनो। ये इसलिए हमारे सबसे ज्यादा है और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जब भी कभी जलसा, जुलूस, रैली और चुनाव होता है तो ये महान विभूतियां जो आपके सामने विराजमान है, ये अपने तहे दिल से पूरी ताकत के साथ में आप लोगों के बीच आते हैं और उसी मुताबिक अपनी अपनी बात कहते हैं। मैं वैसे भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने अपना राजनीतिक जीवन राजस्थान से शुरू किया और राजस्थान के एक एक नेता आज भंवर साहब और ललित जी और भाई टीकाराम जी साथ में हैं, कल अशोक गहलोत जी आएंगे और उसके बाद सचिन पायलट जी आएंगे। मैं समझता हूँ यही शीर्ष नेतृत्व है जो आपके बीच आ रहा है। इसका मतलब यह है आपका भाईचारा राजस्थान से बहुत बड़प्पन के साथ जारी है। रहा सवाल हरियाणा का, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि 100% सरकार हरियाणा के अंदर कांग्रेस की बनने जा रही है और ये भारतीय जनता पार्टी का घमंड जो इन्होंने ये सोच करके हम 50 साल राज करते रहेंगे। मैं हमेशा इनके बारे में कहता हूँ कभी इंसानियत के सारी भावनाओं को ठुकराते हुए जो व्यक्ति काम करता है उसे एक दिन जरूर पछताना पड़ता है। और मैं ये भी कहता हूँ कि मत कर इतना घुमाया भाजपा जो मरा, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते और वो आज सूरज ढलने की तरफ है। आने वाली 5 तारीख को जो परिणाम आएगा और जो आप लोगों के मतदान के अंदर बहुमत से कांग्रेस की सरकार आप बना देंगे और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा इनको इस बात का एहसास हो जाएगा। ये खाली हरियाणा का चुनाव नहीं है, ये पूरे देश का एक सर्वे है। और वो क्यों है कि जब चुनाव की घोषणा हुई थी उससे मात्र 5 दिन पहले हमारे एक राष्ट्रीय नेता ने कहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। फिर 4 दिन बाद क्या हो गया कि 4 प्रदेशों का चुनाव भी एक साथ नहीं करा पाए, उसमें भी आपने 2 जगह कर दिया। उसके पीछे एक मकसद है, उनके दिमाग में था कि जे&के और हरियाणा से हम चुनाव जीत जाएंगे और इसका प्रभाव उन 2 सीटों पर चला जाएगा, दोनों प्रदेशों पर, और हम फिर से इस सत्ता को काबिज कर जाएंगे। लेकिन वो मुगालता जल्दी दूर हो जाएगा और दोनों जगह यहाँ आ रहे हैं, दोनों जगह वहां आ रहे हैं। प्रदेश की राजनीति के अंदर नया बदलाव आएगा। हरियाणा क्षेत्रफल में छोटा जरूर है लेकिन दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है तो इसका राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। आपकी राजनीतिक जीत, देश की राजनीतिक जीत कांग्रेस के साथ चल करके आएगी और राहुल गांधी जी इस देश का नेतृत्व करते हुए इस प्रदेश की और इस देश की हर राजनीतिक बात को ऊपर उठा करके आपके साथ शुरू किया और आज आपके सामने है। जो 400 पार का नारा देते थे वो 240 पे टिका दिया और वो मजबूर हो गए इस बात की सोचने के लिए जब बदलाव की तरफ ये देश चल पड़ा है। दोस्तों, जहाँ तक हमने बातें कहनी थी, हमारे प्रोग्राम आगे बहुत है, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। तो सबसे पहले तो इन सब नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूँ, साथ में सभी सरपंच जो इतनी बड़ी संख्या में आए इनका धन्यवाद करता हूँ।
और भाई साथ में इस पूरे परिवार का जो मेरे सामने है, मेरा खाली पालड़ी से राजनीतिक रिश्ता नहीं है, मेरा व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्ता भी है। आपने हमेशा मेरी मदद की है। आज फिर आशा करता हूं कि जितने बहुमत से आप जिता करके भेजेंगे, मैं गारंटी से कहता हूं उतनी बड़ी ताकत से हम आपके सामने आकर के आपके सामने खड़े हो जाएंगे। इन शब्दों के साथ आप सबने जो मान सम्मान की पगड़ी दी है, मैं उसके लिए ये विश्वास के साथ कहता हूं कि हम सब आपके मान सम्मान को हमेशा ऊंचा करके रहेंगे, नीचा नहीं जाने देंगे। एक बात छोटी सी और, जब मैं चुनाव की सभा में बोलता हूँ जहाँ भी, तो बहुत से लोग कहते नेताजी गांधी, बोला वोट आपको देंगे। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया बात है। बोले ना फिर क्या है, कहता ना तू गिनती नहीं करेगा हमारी। मैंने कहा भाई क्यों नहीं करूंगा। बोले कान में कोई योगा देगा किसी ने वोट नहीं दिए, तो भाई तू वोट देगा, मेरे को देगा, तीसरे आदमी की जरूरत नहीं है। यह सीधा संवाद है मेरा और आपका, तीसरे आदमी की जरूरत नहीं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सब लोग समझदार हैं, आए हुए को कभी नकारा नहीं जा सकता। भाई ये तो अंधेरे में भी दिखता है, आपका दिया वोट तो चंडीगढ़ तक आवाज आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। हमारे साथ राजस्थान विधानसभा के सदस्य और विपक्ष के नेता आपके पड़ोसी टीकाराम जी जूली साहब विराजमान हैं। आपके अपने भाई, आपके अपने बेटे, और सिर्फ महेंद्रगढ़ ही नहीं लेकिन पूरे हरियाणा और आसपास के प्रदेश में बहुत ही प्रसिद्ध योगेश मिश्रा जी, रोहिताज जी विराजमान हैं, साथ में विराजमान है करमवीर जी, और हमारे अलवर से बहुत सारे नेता आए हुए हैं। क्योंकि इनने अपनी पहचान, आपने एक पौधा लगाया था, आपने इनको जिताया था, और महेंद्रगढ़ का जो झंडा है वो मैंने खुद ने देखा है आसाम में भी फहराते। भारत जोड़ो यात्रा थी, मैं आसाम का प्रभारी हूं, राहुल गांधी जी ने इनको आसाम भेज दिया। बताओ हरियाणा का व्यक्ति तो आसाम भेजा गया, मैंने तो कभी नहीं सुना, लेकिन इसके अंदर काबिलियत थी इनमें, इनको आसाम भेजा गया और पूरी भारत जोड़ो यात्रा का संचालन किया। हरियाणा में तो करेंगे, लेकिन हरियाणा का व्यक्ति आसाम में जाके बात कर रहा है, भाषण दे रहा है, वहां का संचालन कर रहा है, तो महेंद्रगढ़ के और इस गांव के लोगों के लिए कितनी बड़ी बात। एक बात तो मैं निवेदन यहाँ करना चाहूंगा, कई पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के अंदर घूम रहा हूँ, मैंने कभी ऐसा चुनाव राव साहब देखा नहीं, जहाँ जनता लड़ रही है चुनाव। या तो आप आराम भी करोगे, चलोगे भी, जल्दी घर भी चले जाओगे, 5 मीटिंग भी कर लोगे, 10 नहीं करोगे, ना तो जनता चुनाव लड़ेगी पूरे हरियाणा के अंदर। चाहे वो मेवात क्षेत्र के अंदर चले जाओ, चाहे वो रोहतक में चले जाओ, चाहे वो करनाल चले जाओ, चाहे पूरा का पूरा हरियाणा एक तरफा चुनाव लड़ता है। और इसलिए लड़ रहा है कि 10 साल के अंदर जो उन्होंने करा है उसके बारे में मुझे भाषण देने की जरूरत नहीं है। वो आपके दिल के अंदर है, वो आपके दिमाग के अंदर है। जिस तरह की सरकार चल रही है 10 साल हरियाणा का व्यक्ति सरकार नहीं चला रहा था, ये सरकार चला रहा था नरेंद्र मोदी और अमित शाह। रिमोट कंट्रोल, एक के पास एक रिमोट, वो दबाए बटन और तुरंत खट्टर साहब खड़े, और खड़े रहेंगे वो 3 दिन तक रिमोट नहीं दबाएंगे तो खड़े रहेंगे, फिर वापस बटन दबा, खट्टर साहब नीचे जमीन पर बैठ जाएंगे। क्या हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए? क्या हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए नहीं चाहिए जो दिल्ली में जमीन पर बैठकर पैर पकड़ के बैठा रहे? ये स्वाभिमान है आपका। हरियाणा के लोग योद्धा लोग हैं, देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए, चाहे वो सियाचिन हो और चाहे वो हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर हो, उसके अंदर हरियाणा के लोग इस देश की रक्षा करते हैं। उनका स्वाभिमान है, उनको चाहे गरीब हो, चाहे उनके पास कुछ नहीं हो, लेकिन उनको एक स्वाभिमान है, और इस स्वाभिमान को गिराया है तो इस भारतीय जनता पार्टी के ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन्हें गिराया। हरियाणा का व्यक्ति राज करना चाहिए। हरियाणा का जो व्यक्ति है, जो यहाँ के गरीबों की आवाज है, उसको उठा सकता है। आपने देखा किसान सालों तक हाईवे पर बैठे रहे,
यहाँ भी हमारा जो शाहजहांपुर का हाईवे उसके ऊपर भी किसान कितने दिन बैठे, गर्मी में सर्दी में गोलियां भी चली इनके ऊपर, वाटर कैनन भी चला, इनको परेशान भी किया गया, लेकिन हरियाणा का एक भी सांसद और एक भी विधायक क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि वो घबराते हैं। चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए ऐसे विधायकों को और ऐसे सांसदों को, जिनके पास इतना भी साहस नहीं है, दम नहीं है, जो किसानों की बात, मजदूरों की बात और ये नौजवान साथियों की बात नहीं उठा सके। हम तो हैरान हो गए कि यहाँ का कोई भी सांसद जिसको आपने वोट दिया, विधायक किसी को जिसने हरियाणा के लोगों ने वोट दिया, वो क्यों नहीं बोल सकते? घबराते हैं वो लोग। मेरे साथियों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माता, भाई और बहन, ज्यादा लंबी चौड़ी बात कहने की जरूरत नहीं। हरियाणा वालों से तो अमेरिका में जो चुनाव हो रहा है ना, ट्रंप का और कमला हैरिस का, उसकी चर्चा जरूर कर सकते हैं। हरियाणा वालों ने तो अपना पहले ही मन बना रखा। अब देखो, कभी कभार ऐसा नेता पैदा होता है, आपने पैदा कराया, अब बड़ा नाम करना भी आपका ही काम। कभी कभार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो देश की राजनीति में रहता है, जिसको राहुल गांधी जी पहचानते हैं, जिसको मल्लिकार्जुन खड़गे जी पहचानते हैं, जिसको प्रियंका गांधी जी पहचानते हैं। हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, ऐसे व्यक्ति को एक तरफा वोट मिलने चाहिए। ये बात बिल्कुल सही कही आपने राव साहब, कि हम वोट भी डालें और मालूम भी नहीं पड़े, ये सही बात है। तो एक तरफा ही वोट डाल दो ना, तो सबों को मालूम पड़ जाएगा कि एक तरफा वोट डाला। ठीक है, बात नहीं, एहसान करो तो पूरा ही एहसान कर दो। आधा ये दो वहां, दो उधर, दो उधर, दो उधर वोट देने का कोई फायदा नहीं। एक तरफा एहसान करिए, सरकार के अंदर बड़े पदों पर ये रहेंगे, ये मैं आपसे वादा करके इस मौके को पर जाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।